अब एक पिक्चर बनी थी राम तेरी गंगा मैली, लेकिन अब बोलते हैं, अब बोलना चाहिए मोदी तुम्हारी माँ गंगा मैली, ये बोलना जाना चाहिए। मतलब पिक्चर के मायने बदल जाते हैं, सियासत में नामों के मायने बदल जाते हैं। सियासत में दोस्तों अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। ये स्टेट वो स्टेट है कि जिस स्टेट से हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चुना जाता है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी को अपने जीतने की संभावना गुजरात में नहीं थी, इसीलिए वाराणसी से चुनाव लड़ने आ गए, अपने को गंगा पुत्र बता करके। गंगा को कितना भी मैला कर दिया हो, अब एक पिक्चर बनी थी राम तेरी गंगा मैली, लेकिन अब बोलते हैं, अब बोलना चाहिए मोदी तुम्हारी माँ गंगा मैली, ये बोलना जाना चाहिए। मतलब पिक्चर के मायने बदल जाते हैं, सियासत में नामों के मायने बदल जाते हैं। सियासत में मूर्ति टूटती है, उसके मायने बदल जाते हैं। सियासत में शंकराचार्य के बयान को राजनीति से प्रेरित बताया जाता है और शंकराचार्य पर सवाल उठाए जाते हैं। शंकराचार्य मुंहतोड़ जवाब देते हैं, इतना मुंहतोड़ जवाब देते हैं कि भैया मैं आपको बता नहीं सकता। वो यार थोड़ी भैया भैया कहने के बाद राहुल गांधी से आ गई है, क्योंकि राहुल गांधी के संपर्क में और उनके वीडियो देखते रहने से बीमारी हमको भी लग गई है। लेकिन यहां खेला और कुछ चल रहा होता है, खेला योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच। यहां स्टेट फंसा हुआ है दोनों के झगड़े के बीच, अपराध पर अपराध बढ़ते जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी भी ये कहने पर मजबूर हो जाती है कि यहां पर केशव प्रसाद मौर्य रोजाना विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं, सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं, एक अलग गुट तैयार कर रहे हैं। केशव के द्वारा धीरे धीरे सीएम योगी के पैरों के नीचे से जमीन खींचने की पूरी कवायद जारी है और बयान दिलवाए जा रहे हैं नेताओं के द्वारा। ऐसा भ्रष्टाचार 42 सालों में हमने कभी नहीं देखा। ये राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, एक संदीप सिंह है, संदीप सिंह निषाद, जिन पर आरोप है पेपर लीक पर, जिनके ऊपर कार्रवाई का डर है, वो नेता भी योगी के खिलाफ बोल रहे हैं। क्या अच्छे नेता को कोई उत्तर प्रदेश में बर्दाश्त नहीं करेगा? क्या हुआ वो जादू, जिस जादू के बारे में बीजेपी के लोग बड़े सीने तान कर ठोक करके बोलते थे योगी के बारे में कि योगी है, मोदी के बाद योगी। मुझे भी नारा पसंद आता था और योगी सरकार में मैं जब जब अपने घर गया, अपने गृह प्रदेश, मुझे सुरक्षा का एहसास हुआ योगी के राज में। लेकिन मैं बोलता था, कुछ दोस्त मुझसे बात करते थे मोदी जी के बारे में, तो मोदी का तो मैं विरोधी रहा हूं, हमेशा रहा हूं। गुजरात की लॉबी जो है बिजनेस कम्युनिटी रही और प्रधानमंत्री ने बोल दिया था कि बिजनेसमैन जो हैं ज्यादा खतरा ले सकते हैं सेना के जवान से ज्यादा। और गुजराती कम्युनिटी है ही ऐसी। वो उसका असर जब देखने को मिला जब पूरी बीजेपी बिजनेस मॉडल पर चलने लगी, अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के बिजनेस मॉडल पर। लेकिन योगी अलग थे, योगी ने अपनी एक साख अलग बनाई थी। वहां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे, हिंदू भी मुसलमान भी, आधुनिकीकरण हो रहा था मदरसों का, सबका। लेकिन यहां योगी से परेशानी हो गई और योगी को बदनाम करने लगे। योगी ने ऑर्डर दिए कि आरटी ऑफिस को थोड़ा सा आप पारदर्शी बनाइए, दलाल हो गए। ये खुद योगी जी ने बोला, अपनी सरकार के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ टाइट किया। लेकिन वो कौन एमएलए और कौन मंत्री थे जिन्होंने योगी का समर्थन नहीं किया, जो दलाली करते थे? 20,000 रिश्वत तो मैं ही दे के आता हूं यार, दे के आया था एक झूठे केस में मैं खुद। तो भ्रष्टाचार तो इतना है। और वो जिस इलाके में दे के आया वहां कल्याण सिंह के लड़के राजू का जोड़ चलता है और कमीशन वहां तक जाता है। और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सबूत नहीं है तो कुछ बोल नहीं सकते, झूठा आरोप माना जाएगा। लेकिन सबूत भी है, वीडियो डाल देंगे तो खलबली मच जाएगी। लेकिन योगी अपनी राह चले और योगी अपनी राह चले और जो भ्रष्टाचारी हैं वो योगी के खिलाफ होते चले गए। रोगी मतलब रोगी नहीं, मतलब योगी को रोगी बना करके अब भाजपा से शहीद करने का प्रोग्राम चलाया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के कुछ समर्थक हैं जो बोलते हैं, अजीत भारती जैसे अच्छा लेखन करते हैं, अजीत भारती अच्छे वीडियोस बनाते हैं अजीत भारती जी, और बीजेपी के लिए बहुत संघर्ष किया है इस आदमी ने, चाहे फेसबुक हो या ट्विटर हो। एक पार्टी की विचारधारा को सपोर्ट करने वाला
इससे अच्छा कार्यकर्ता नहीं हो सकता जो बीजेपी की आलोचना भी कर दे केवल सनातन धर्म और हिंदू परंपरा पर, क्योंकि शायद इसने यही सीखा होगा। लेकिन अजीत भारती खुद लिखते हैं, पाठक और मौर्य उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में भाजपा की सीटें कम से कम पर लाना चाहते हैं, इसलिए सारी बकलोली चल रही है। जो लोग अपने क्षेत्र नहीं बता पा रहे, जिनके साथ वाले विधान परिषद से आ रहे हैं, वो यदि जनाधार की डुगडुगी बजा रहे हैं तो बजाते रहें। लुंजपुंज और ब्लैकमेल की राजनीति से बेहतर है ऐसे नकारे हुए लोगों को पार्टी से परे कर दिया जाए। ये दीमक है, दोनों वाकई में दीमक है बीजेपी के लिए। योगी ने अपना एक उदाहरण अलग प्रस्तुत किया है। मैं उत्तर प्रदेश में गया था, मेरा जो गांव है वो मुस्लिम बाहुल्य है और उसमें मैक्सिमम बीजेपी में शामिल मुस्लिम लड़के हैं जो मेरे दोस्त रहे हैं बचपन से, मेरे प्रशंसक रहे। तो योगी जी पर अगर आज ये बात बोली जा रही है अकर्मण्यता ये और वो अलग बात है कि शासन दिल्ली से चलता है योगी जी का। योगी जी हम्बल मैन है और आज अगर योगी जी को हटाने की बात होती है, और देखिए कहीं ना कहीं तो जो दलालीकरण पे कहीं ना कहीं साथ अखिलेश यादव दे रहे हैं योगी का, तो मैं सलाम करता हूं विपक्ष को भी। अखिलेश का वीडियो सुनिए, क्या बोल रहे हैं कि दलाली हो रही है, विधायक का आरोप। वो दलाली खुद खा रहा हो तो उसका क्या मतलब है। लेकिन यहां मुलाकात होती है गर्मा गर्मी जोशी में, अंदाजे लगाए जाने लगते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य जिसने ये सारा नेक्सस फैलाया हुआ है, गुजराती समझ रहे हैं ना, गुजराती कैंप। अभी बीजेपी में ये भी परिभाषित हो गया है कि गुजराती कैंप बनाम यूपी कैंप, बाबा बनाम शाह और मोदी, ये हो चुका है। और योगी जी के समर्थक बोल रहे हैं चलो आर पार करते हैं, फिर से दोहराते हैं। जिस तरह से कल्याण सिंह को बेइज्जत किया गया था उसी तरह से योगी को बेइज्जत करने का प्रोग्राम है क्या है खबरों में सच्चाई। योगी जी पर पूरा पतीला फोड़ दो। गुजराती लोगों को ठेका दिया था अयोध्या में, उनके पुल टूट रहे हैं, सड़क टूट रही है, राम मंदिर टूट रहा है, उन पर बात क्यों नहीं हो रही। लोग तो यहां तक बोल रहे हैं कि योगी जी चाहते हैं, जो नेगेटिव बोलने वाले लोग हैं। मुझे नहीं पता कि योगी जी पैसे ले रहे होंगे तो किसके लिए ले रहे होंगे। योगी जी पे तो विश्वास है, योगी जी ने किसी एक उद्योगपति का फेवर नहीं किया है, ये तो मैं बोल सकता हूं 100%। सीएम योगी बेईमान नहीं हो सकते, और सीएम योगी रिश्वत लेंगे तो किसके लिए लेंगे। लेकिन जो रिश्वत ले रहे थे योगी उस चीज को खत्म करना चाह रहे थे, और देखिए अब योगी जी के खिलाफ षड्यंत्र हो रहे हैं। तो ये बुरा लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि अच्छे नेता आगे नहीं बढ़ सकते। योगी जी मुझे बड़े मासूम से जेंटलमैन से नजर आ रहे हैं, भले ही उनके बारे में ये बात बोली जा रही हो। संसद में एक दिन रो रहे थे गुंडागर्दी पे, बोल रहे थे मुझे संरक्षण दीजिए, और ये एनकाउंटर करवा देते हैं, ये बुलडोजर चलवा देते हैं। पंतनगर का मामला आया, पंतनगर पर जिस तरह से निर्णय वापस लिया योगी जी ने अपना, उस पर अखिलेश यादव का बयान आया कि भैया कि इसलिए लिया क्योंकि सरकार कमजोर हो गई। सही बात है, सरकार कमजोर हो गई। अखिलेश का बयान भी अपनी जगह सही था, एक तरह से सपोर्ट कर रहा था योगी जी की ईमानदारी को। केशव प्रसाद मौर्य जैसे लोग और बाकी के लोग हर पार्टी में हैं, कांग्रेस में भी मिलेंगे, समाजवादी पार्टी में भी मिलेंगे। समाजवादी पार्टी के लोग याद है ना जिन्होंने राज्यसभा में वोट दिया था। तो ऐसे लोगों को पहचानिए दोस्तों। कोई नेता बुरा नहीं होता, लेकिन उसके कुछ लोग बुरे होते हैं जो उसके नाम का फायदा उठाते हैं। लेकिन आने वाले समय में क्या होगा, ये यक्ष प्रश्न है। क्या सीएम योगी को हटा दिया जाएगा? अगर मोदी जी में हिम्मत है और अगर अमित शाह गलती करते हैं योगी जी को हटाने की, तो बीजेपी यूपी से साफ हो जाएगी, इतना समझ लीजिए। क्योंकि योगी जी मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व में नहीं जीतते, बल्कि योगी जी के नेतृत्व में मोदी जी वाराणसी से चुनाव जीतते हैं। योगी बड़े हैं गोरखनाथ का मठ, और वो संत मर्यादा और साधुओं का समर्थन
वो इज्जत बचा ले गया मोदी जी की, वरना योगी चाहते तो कम से कम 10 लाख वोटों से हारते। अब यही अवस्था होने वाली है इनकी। भारतीय जनता पार्टी में सर फुटबॉल जारी है, लेकिन यूपी की जनता बहुत बावरी है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।